वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। हमारे क्षत्रिय कभी कितने बहादुर हुआ करते थे, इसकी कितनी ही कहानियां आपने सुनी होंगी। हमारे इन वीरों को विदेशी शासकों ने इस प्रकार बलहीन और बुद्धिहीन करने का प्रयास किया। हम आज भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पतन के रास्ते को विदेशी शासकों ने हमारे लिए चुना था। इस सच्ची कहानी को पढ़कर हमें विचार करना चाहिए कि हम क्या थे, क्या हो गए। मुगल बादशाह का दिल्ली में दरबार लगा था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने एक दंभोक्ति की, है कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में। सभा में सन्नाटा सा पसर गया। एक बार फिर वही दोहराया। तीसरी बार फिर उसने खुशी से चिल्ला कर कहा, है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। सभा की खामोशी को तोड़ती एक बुलंद शेर सी दहाड़ गूंजी तो सबका ध्यान उस शख्स की ओर गया। वे जोधपुर के महाराजा राव रिरमल थे। रिरमल जी ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है, सबसे बहादुर तो राजपूत हैं दुनिया में। मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वा कर हिंदुस्तान पर राज किया। कभी सिसोदिया राणा वंश को कछावा जयपुर से, तो कभी राठौड़ों को दूसरे राजपूतों से लड़ाया। बादशाह का मुंह देखने लायक था। ऐसा लगा जैसे किसी ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अधिक बातें मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का। रिरमल ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए? इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं सिर कटने के बाद भी लड़ने की। मुगल बोला, प्रमाण दो। फिर एक दिन अचानक रात को 11 बजे जेतारन कस्बे जोधपुर रियासत में दो घुड़सवार राजा रिरमल और उनके साथी बुजुर्ग जागीरदार के पोल पर पहुंचे और मिलने की इजाजत मांगी। ठाकुर साहब काफी वृद्ध अवस्था में थे, फिर भी उठकर बाहर पोल पर आए। घुड़सवारों ने प्रणाम किया और वृद्ध ठाकुर उन्हें पहचान गए। बोले, जोधपुर महाराज, आपको मैंने गोद में खिलाया है और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। इस तरह भेष बदलने पर भी मैं आपको आवाज से पहचान गया हूँ। मैं आपकी रियासत का छोटा सा जागीरदार हूँ। राव रिरमल ने उनको झुककर प्रणाम किया और बोले, एक समस्या है, और बादशाह के दरबार की पूरी कहानी सुना दी। अब आप ही बताएं कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई वह सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। रोहनी जागीरदार बोले, बस इतनी सी बात, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में, ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। राव रिरमल को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। मान गए राजपूती धर्म को। उसके बाद से ही राजपूतों में मुगलों ने शराब का प्रचलन चलाया और धीरे धीरे राजपूत शराब में डूबते गए और अपने इष्ट देव को नाराज करते गए। ऐसे वीर महान योद्धा थे हमारे इतिहास के जो युद्ध क्षेत्र में सिर कटने के बाद भी युद्ध करते रहते थे। धन्यवाद।